अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 191 पढ़ेंगे। और आज का जो टाइटल है और जो सबक है वो भी बहुत ही यूँ कह लीजिए ख़ूबसूरत भी है, बहुत ज़्यादा सवाब भी इससे मिलेगा, है ना। इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे और ज़्यादा सवाब मिलेगा। आज का जो टॉपिक बहुत ही अहम है कि कुरान की तिलावत का सवाब, है ना। कुरान पढ़ना कितना बड़ा काम है, नेक काम है, कितना बड़ा सवाब वाला काम है, वो जानेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो इसे तवज्जो के साथ सुने। यहाँ से देखें कि कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने के फ़ज़ाइल और अजर सवाब बहुत ज़्यादा हैं। इसके मुताल्लिक़ चंद हदीसों को पढ़ लो और इन पर अमल करके अजर सवाब की दौलतों से मालामाल हो जाओ। ये जो बता रहे हैं, ठीक है। देखिए हदीस यानी प्यारी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में वो बेहतरीन शख्स है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। सबसे बेहतरीन है वो पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला। दूसरी हदीस कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान पढ़ने में माहिर है वो किरामन कातिबिन के साथ है, और जो शख्स रुक रुक कर कुरान पढ़ता है और वो उस पर शाक है यानी उसकी ज़बान आसानी से नहीं चलती, तकलीफ़ के साथ अल्फाज अदा होते हैं, इसलिए दुगना सवाब है। यानी जो अटकता है उसके लिए ना, ज़बान में प्रॉब्लम होती है लुकनत की, उसके लिए ज़्यादा सवाब है। देखिए इसी तरह हदीस हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके सीने में कुछ भी कुरान नहीं है वो वीराना और उजाड़ मकान के मिसल, यानी उजड़ा हुआ घर है, वीरान यानी सुनसान, ठीक है। उसका दिल भी ऐसा ही सुनसान, इसलिए कुरान याद करना चाहिए। देखिए इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा उसको ऐसी एक नेकी मिलेगी जो 10 नेकियों के बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता, यानी हुजूर खुद फरमाए, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है और लाम दूसरा हर्फ है और मीम तीसरा हर्फ है। मतलब ये कि जिसने सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ लिया तो उसको 30 नेकियां मिलेगी। सुभान अल्लाह। इसी तरह देखिए आगे कि हदीस यानी जिसने कुरान मजीद पढ़ा, हुजूर का फरमान है ना, जिसने कुरान मजीद पढ़ा और उसको याद कर लिया, यानी जो हाफिज़ बनते हैं ना, और उसने कुरान के हलाल किए हुए को हलाल समझा और हराम किए हुए को हराम जाना, तो वो अपने घर वालों में से ऐसे 10 आदमियों की शफाअत करेगा जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुका था। देखिए यह हाफिज़ की फ़जीलत भी इससे ज़ाहिर होती है। सिर्फ हाफिज़ की वजह से 10 लोगों की शफाअत होगी तो ख़ुद हाफिज़ का मकाम क्या होगा, है ना। इसी तरह देखिए हदीस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत है ना उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ़्त फरमाया कि नमाज में तुमने नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी। उन्होंने सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर सुनाई, तो आपने इरशाद फरमाया कि मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ाई कुदरत में मेरी जान है कि न इसके मिसल तौरेत में कोई सूरा उतारी गई, न इंजील में, न ज़बूर में। ये सूरह सबअ मसानी है और कुरान अज़ीम है जो मुझे खुदा की तरफ से अता किया गया है ना। कुरान अज़ीम है ये, मतलब ये बहुत बड़ी सूरत है, 7 आयतों वाली, ये अल्लाह की तरफ से हुज़ूर को अता की गई है। इसी तरह देखिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, शैतान उस घर में से भागता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाए, नहीं तिलावत होनी चाहिए घर में, ठीक है। और ये भी इरशाद फरमाया कि तुम लोग 2 चमकदार सूरतें, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, उसी के बाद वाली सूरत को पढ़ो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएगी गोया, है ना, 2 अब्र हैं यानी बादल की तरह, या 2 साइबान यानी साया किए हुए, या सफ़ बस्ता परिंदों की 2 जमातें, वो दोनों अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेगी, यानी शफाअत करेगी। सूरह बकरा को पढ़ा करो कि इसका लेना बरकत है और उसको छोड़ना हसरत यानी नदामत है, ठीक है।
اور اہل باطل اس سورہ کی تاب نہیں لا سکتے، جو باطل لوگ ہوں گے وہ اس کو نہ پڑھ سکیں گے نا۔ دیکھیں اسی طرح حدیث، جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ کون سی صورت ہے یہ؟ سورہ یاسین شریف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی 10 مرتبہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھے گا، یعنی ایک بار یاسین پڑھنا 10 بار قرآن کے ثواب کے برابر ہوگا، ہے نا۔ اسی طرح دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے، وہ آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ سورہ ملک ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر اور قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ثواب میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت بچھونے پر داہنی کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے اپنی داہنی جانب جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 192 میں آگے قرآن مجید اور کتابوں کے آداب کے بارے میں پڑھیں گے۔